सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के ऐसे लेख को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं जहां पर ये बात उजागर हो जाएगी कि किस तरह से पूना पैक्ट होने के बाद जब पहला चुनाव 1937 में होता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में पहला चुनाव होता है और बाबा साहब के जीवन का भी पहला चुनाव होता है और साथ ही साथ कांग्रेस भी पहला चुनाव लड़ रही होती है। क्योंकि एक पक्ष एक तरह से गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ही थी जब पूना पैक्ट हुआ था। तो जब पूना पैक्ट हुआ तो उसमें जो शर्तें थी उन शर्तों को यहाँ पर पूरी तरह से लागू करने का ये पहला अवसर था। लेकिन एक बात यहाँ पर आज उजागर होने वाली है। आज के अंबेडकर संदेश को अंत तक सुनेंगे तो कांग्रेस की पोल पट्टी आज खुल जाएगी। साथ ही साथ श्री गांधी का जो कहना था पूना पैक्ट में, जो ईमानदारी उन्होंने दिखाने का वादा किया था अस्पृश्यों के प्रति, उसकी भी पोल पट्टी आज के अंबेडकर संदेश में अगर अंत तक आप सुनते हैं तो निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे। बहुत संक्षिप्त आज के अंबेडकर संदेश है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि अंत तक वीडियो वॉच करने में किसी तरह की कोताही न बरतें। आइए शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। आज का अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आप तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और आज का अंबेडकर संदेश रहेगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 100 से लेकर 101 तक। आइए शुरू करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि हम उस चुनाव से संबंधित कहानी को जारी रखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के लिए फरवरी 1937 में जो चुनाव हुए थे वह कांग्रेस के लिए चुनावों में उतरने का अवसर था। ये अस्पृश्यों के लिए भी पहला अवसर था जब उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने की सुविधा मिली हुई थी। जैसा कि स्वर्गीय दीवान बहादुर MC राजा ने बड़ी खुशी से आशा व्यक्त की थी कि अछूतों के लिए निर्धारित सीटों पर कांग्रेस कोई व्यवधान नहीं डालेगी, परंतु इन आशाओं की धज्जियां उड़ गईं। अस्पृश्यों के आरक्षित स्थानों पर कांग्रेस के भाग लेने के पीछे उनके दो मकसद थे। पहला ये कि अपना बहुमत बनाने के लिए उन सुरक्षित सीटों को प्राप्त करना जिसे कांग्रेस सरकार बना सके। दूसरा, श्री गांधी के इस कथन को साबित करना कि कांग्रेस अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करती है और अस्पृश्य कांग्रेस में विश्वास करते हैं, इसलिए कांग्रेस पूरी भूमिका निभाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाई। बस आगे लिखते हैं कि मैं तो ये कह सकता हूं कि उसने अस्पृश्यों के अहित की इच्छा से अस्पृश्यों के चुनाव में कांग्रेस टिकट पर अस्पृश्य अभ्यर्थी को खड़ा किया और उन सीटों पर जो अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित थीं, वित्तीय थैलियों के बल पर कांग्रेस ने अच्छा खासा लाभ कमाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत अस्पृश्यों को 151 सीटें सुरक्षित थीं। सामान्य साथी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर लगातार अंबेडकर संदेश आप सुन रहे हैं और आप ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ध्यान आपका गया होगा कि आखिर 151 सीटें क्यों? क्योंकि अस्पृश्यों के लिए 78 से बढ़ाकर 148 सीटें पूना पैक्ट में की गई थी। 78 सीटें सुरक्षित सीटें जो मिली थी वो कम्युनल अवार्ड में मिली थी और 148 सीटें बढ़ाकर पूना पैक्ट में कर दी गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर 151 सीटें क्यों? तो उसके लिए फिर एक बार हम संदर्भ ले रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 का, जो जिसमें इसी पेज पर पेज नंबर 101 पर सबसे नीचे यहाँ पर संदर्भ दिया गया है कि बिहार लिखा है, बिहार और उड़ीसा में सीटों के ठीक निश्चय करने में 3 सीटों के बढ़ जाने के कारण 148 से 151 सीटें हो गईं। कहाँ? बिहार और उड़ीसा में सीटों का जो निश्चय, सीटों के ठीक निश्चय करने में जो 3 सीटें बढ़ गई तो उसकी वजह से यहाँ 148 सीटें रहनी चाहिए, 151 हो जाती हैं। खैर, ये अच्छी बात है। तो आगे यहाँ पर बाबा साहब लिखते हैं कि निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस टिकट पर जो अस्पृश्य अभ्यर्थी थे उन्हें कितनी सीटें प्राप्त हुई। तो ये तालिका नंबर 5 यहाँ पर दी गई है, जिसमें संयुक्त प्रांत, मद्रास, बंगाल, मध्य प्रांत, बम्बई, बिहार, पंजाब, असम, उड़ीसा की जो सीटें हैं, कितनी सीटें अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित थीं और कितनी सीटें यहाँ पर कांग्रेस ने जीती हैं। तो आइए हम आपके समक्ष रखते हैं। संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात यूपी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है।
अस्पृश्यों के लिए स्वैच्छिक कुल सीटों की संख्या 20 थी, कांग्रेस ने 16 सीटें जीती। मद्रास में 30 सीटें निर्धारित थी पुनः पैक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें कांग्रेस ने 26 सीटें जीत ली। बंगाल में 30 सीटें थी, 6 सीटें कांग्रेस ने जीती, मतलब बंगाल में कांग्रेस कम सीटें जीत पाई। मध्य प्रांत 20 सीटें थी और 20 में 7 सीटें कांग्रेस जीत जाती है। बम्बई में 15 सीटों में 4 सीटें कांग्रेस जीतती है। बिहार में 15 में 11 सीटें जीतती हैं। पंजाब में 8 सीटें होती हैं निर्धारित अस्पृश्यों के लिए, लेकिन कांग्रेस को कोई सीट यहाँ पर नहीं मिलती है। असम में 7 सीटों में 4 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर लेती है। असम में 7 में 4, उड़ीसा में 6 में 4 सीटें कांग्रेस को मिल जाती हैं। कुल अगर टोटल देखा जाए तो 151 सीटों में 78 सीटें यहाँ कांग्रेस जीत लेती है। ये आंकड़ा हमने आपके समझ रखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे स्पष्ट है कि अस्पृश्यों के लिए कुल स्वैच्छिक सीटों की संख्या 51% सीटें कांग्रेस ने ले ली। कांग्रेस ने 78 सीटें प्राप्त कर केवल 73 सीटें अस्पृश्यों के लिए सही और स्वतंत्र प्रतिनिधियों के लिए छोड़ी। कम्युनल अवार्ड में उन अस्पृश्यों ने जो कुछ प्राप्त किया था, पूना पैक्ट में बहुत कुछ गंवा दिया। प्रभावकारी प्रतिनिधित्व की दृष्टि से कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा बहुत कम लाभ हुआ, जबकि कांग्रेस को पूना पैक्ट से बहुत लाभ है। यद्यपि पूना पैक्ट में दलितों को 151 सीटें दी गई थी, परंतु 78 कांग्रेस डकार गई, जिससे कांग्रेस को अच्छा खासा लाभ हुआ। ये हानि 1937 के चुनाव ने अस्पृश्यों को पहुंचाई। ये कांग्रेस का अस्पृश्यों के मुंह पर दूसरा सबसे जोरदार और करारा तमाचा था। इससे उन्हें कार्यपालिका में स्थान पाने से वंचित कर दिया गया। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपनी तरफ से आपसे पूछना चाहेंगे कि वैसे तो 78 सीटें कम्युनल अवार्ड में मिली थी, 148 सीटें पुनः पैक्ट के जरिए दी गई थी सामान्य निर्वाचन के लिए, स्वैच्छिक सीटों के लिए, अस्पृश्यों के लिए। लेकिन इस चुनाव में जो 1937 में चुनाव होता है, प्रांतीय असेंबली का जो चुनाव होता है, तो इसमें आखिर 151 सीटें क्यों हो गई? उसके पीछे का कारण हमने स्पष्ट ढंग से आपको बताया है। आप उस आंसर को देने का कोशिश कीजिएगा। हमें आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।